यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। और कल हम लोगों ने बेटा ये प्रीवियस क्लास में मैल्यूएबिलिटी तक हम लोगों ने बात कर ली थी, और ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी थी मेटल की, और मैंने बोला था कि आगे हम लोग और भी ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैल्यूएबिलिटी तो हमने आपको बोला था कि किसी भी मेटल को अगर हैमर्ड करने पे, हीट करने पे अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हुआ जा रहा है तो वो मैल्यूएबिलिटी कहलाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई मेटल की, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मेटल पे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये सब जितने भी मेटल हैं ये हैमर करने पे थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, मैल्यूएबिलिटी की हम लोगों ने डेफिनेशन भी कल कर ली थी, और इसके अलावा कुछ और भी करेक्टरिस्टिक थे। जैसे कि हम लोग बात करें कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक्स और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। आपको पता है बेटा जितने भी हमारे कुकवेयर हैं, ठीक है, किचन कुकवेयर जो हैं, उनमें जो बेटा हैंडल होते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है जो किचन कुकवेयर होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, कुछ एल्युमिनियम के बने होते हैं, कुछ कॉपर के होते हैं, है ना, ठीक है, कुछ जिंक के होते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा कि उनके जो हैंडल्स होते हैं उनमें किसी में वुडन यूज़ होता है, ठीक है, और किसी में प्लास्टिक यूज़ होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक होती है, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना ही उसमें हीट ट्रांसफ़र हो पाती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, जिस वजह से वो बैड कंडक्टर होता है। तो इस वजह से जो भी हैंडल होते हैं वो इतने मेटेलिक, क्योंकि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड हीट होता है, जिससे कि मेटल को आप हॉट करोगे तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब गर्म हो जाएगा तो जब आप उसे टच करोगे तो आपका जो हैंड है वो बर्न हो जाएगा। तो इससे सेफ रखने के लिए हम लोग उस कंडीशन में बैड कंडक्टर लेते हैं, और बैड कंडक्टर आपका प्लास्टिक भी होता है, वुडन भी होता है, ठीक है। तो वुड भी आपने देखा होगा, हैंडल में वुड भी यूज़ होता है। तवा वगैरह देखा होगा, उसमें वुड हैंडल लगा होता है वुडन का, ठीक है। और इसके अलावा प्लास्टिक यूज़ होती है, ठीक है, जिससे कि आप लोग जलते नहीं हो, बर्न नहीं होते हो, सेफ रहते हो, ठीक। तो ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ था, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम लोग अब जैसे कि आपने इलेक्ट्रीशियन का स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, ठीक है ना, उसमें देखा होगा बेटा आगे तो मेटेलिक होता है बट पीछे प्लास्टिक लगी होती है। तो प्लास्टिक क्यों होती है? ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो पाए, सेफ हो पाए, प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। उनको करंट नहीं लगेगा जब तक वो प्लास्टिक को टच में रहेंगे। अगर जैसे ही वो उनका है फिंगर अगर मेटल में जाता है तो उनको जो है करंट लग सकता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से उनको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें एक्टिविटी 4.2 में देखो बेटा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक टेस्टर। जैसे कि देखो एक वायर है, वायर को देखो बेटा इन्होंने आयरन नील में कनेक्ट किया हुआ है, और एक अनदर जो एंड है वायर का उसको फिर कनेक्ट किया है ड्राई सेल से, और ड्राई सेल्स का जो एक अनदर एंड था उसको एक वायर से कनेक्ट करके फिर बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। आप देख रहे हो इस तरह का जो एक सर्किट बन रहा है, पूरी तरह से क्लोज सर्किट बन रहा है, और जैसे ही आपने क्लोज सर्किट बनाया आपका बल्ब जो है वो तुरंत ग्लो करने लगा। बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो भाई ड्राई सेल लगाया हुआ है, वो फुली चार्ज है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखो आयरन नेल लगाई हुई है। तो जैसा कि हमने बोला था जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिससे कि वो आयरन जो वायर है बेटा वो आयरन नील से जो होके जा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आयरन नील से पास हो रही है। इससे ये कंफर्म हो रहा है, इससे ये टेस्ट हो रहा है कि जो आपका मेटल है यानी आयरन नील है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, जिससे कि वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है और उस वजह से बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है बेटा। उसके बाद तो इसका मतलब ये तो पता चल गया है जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक टेबल दी गई है 4.3, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसमें देखो बेटा मटेरियल के नेम है आपके 4, और गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर आपको बताने हैं कि गुड कंडक्टर तो देखिएगा जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल का जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आयरन रॉड है, आपको ऐसे ही समझना है, आयरन रॉड ले लो या नेल ले लो, ये मेटल है तो इसका मतलब गुड कंडक्टर होगा। सल्फ़र ये तो नॉन मेटल है,
मैंने बोला सल्फ़र पाउडर होता है, केमिकल होता है, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, ठीक है, पुअर कंडक्टर में। उसके बाद कोल पीस पुअर कंडक्टर, उसके बाद कॉपर वायर गुड कंडक्टर, ठीक है। इसको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे दिया गया ऑब्जर्व आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रॉड सल्फर पीस एंड द कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है डक्टिलिटी। पहला हमने पढ़ा था मेलिएबिलिटी, दूसरा था डक्टिलिटी। देखो तो डक्टिलिटी सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप किसी भी मेटल को हिट करते हो तो अगर वो थिन वायर में चेंज हो जाए तो उसे हम लोग बोल देते हैं डक्टिलिटी। अब देखो थिन वायर, वायर का मतलब देखो सिलेंड्रिकल वायर होता है ना, पतला सा। आपने देखा होगा जो अपने यहाँ वायर होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, आप देखते हो अंदर कॉपर का वायर निकलता है, ठीक है, एल्युमिनियम का वायर निकलता है। मेनली तो हमारे यहाँ दो ही तरह के वायर होते हैं, या तो कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, ठीक है। तो बेटा इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। यानी अगर थिन शीट में चेंज हो तो मेलिएबिलिटी, और थिन वायर में चेंज हो जाए तो डक्टिलिटी। बस इतना सा, एकदम सिंपल। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वायर आ रहे हैं वो सब डक्टिलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन हो तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इस कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। वो था थिन शीट, ये है वायर, ठीक है बेटा, उसे डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोनरस। देखो सोनरस सिंपल में आपने सुना होगा साउंड, साउंड सबने सुना, सोनरस नहीं सुना तो सोनरस। देखो बेटा ये फिज़िक्स की लैंग्वेज है, तो आपको कॉमन या सिंपल लैंग्वेज में नहीं बात करनी है, हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में ही बात करनी है। तो हमें, क्योंकि हम लोग फिज़िक्स, ये एक फ़िज़िक्स का चैप्टर है और फिज़िक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज हो वो हमारी साइंटिफिकली हो, ठीक है। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसको जो साउंड प्रोड्यूस हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं सोनरस। तो इसको याद करने के लिए एस फॉर साउंड और एस फॉर सोनरस, सिंपल, ठीक है। तो सोनरस मतलब होता है साउंड। अब जैसे आपने देखा होगा बेटा कि आप किसी भी चीज़, जैसे कि मेटल है, मेटल में हिट करते हो तो एक अलग सा साउंड सुनाई देता है, टन, वो सुनाई देता है। आपके स्कूल में जो बेल है वो भी किसकी है, मेटल की है, आपने उसका साउंड सुना होगा। अच्छा पहले बेटा घंटे हुआ करते थे, है ना, उसमें बड़ा सा एक जो है हथौड़ा लेके हिट करते थे, तब उसमें आवाज़ आती थी टन। तो ये सब मेटल के होते थे। तो इस है, आपने जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे वो सारे के सारे बेटा मेटल के होते हैं। देखो उसमें अगर गिटार की बात करूँ तो गिटार का जो वायर होता है वो मेटलिक होता है ना। जितने भी आपके फ्लूट वगैरह की अगर आप लोग बात कर लो, ठीक है, पियानो की बात कर लो, इनमें सब में लगभग मेटल यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मेटल होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसका मतलब अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई सोनरस। तो हमने भी टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब साउंड। तो ये ऐसे बोल सकते हो, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनरस, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई नॉन मेटल, जैसे नॉन मेटल है तो क्या वो सोनरस होता है, ठीक है, नहीं होता ना। गैस है, गैस में हिट करो तो क्या कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सोनरस याद हो गया बेटा। इसके बाद देखो और भी कई प्रॉपर्टी हैं, इसमें देखो दिया गया है, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, ठीक है। लश्चरस, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही लश्चरस। लश्चरस मतलब होता है शाइनी, चमक जिसे बोलते हैं, शाइनी, ठीक है। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखेंगे लश्चरस। साइन को हम लोग बेटा लश्चरस बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो देखो आपने देखा होगा गोल्ड शाइनी होता है, इसीलिए तो वो इतना कॉस्टली होता है ना। सिल्वर शाइनी होता है, इसीलिए वो इतना कॉस्टली होता है। तो जितने भी शाइनी मेटल होते हैं वो ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लश्चरस बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये भी शाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर ये न्यू हो तो देखो कितने शाइन करते हैं, क्रोमियम वगैरह बहुत शाइन करते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है लश्चरस। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस और लश्चरस। ये याद रखने बेटा, ठीक है। हाँ, यानी जिसका सरफेस शाइनी हो वो लश्चरस।
चलेगा। तो देखिएगा हार्ड, लचरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं और मैंने कहा था ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं बेटा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब के सब बेटा आपके क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दे आर नॉट हार्ड, ठीक है, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनरस। ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटल। ठीक। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स, तो आप बोलोगे सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। और भी जितनी सारी केसेस हैं वो सारी नॉन मेटल्स हैं। तो एग्जांपल में आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में या बुक में जितने लिखे हों आपको, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ मेटल्स की बात की जा रही है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब देखो बेटा, एक्सेप्शन दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। एक्सेप्शन तो होता ही है, कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी बुरा हो, एक्सेप्शन तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। चाहे आप वो कोई भी लॉ देख लो, कोई पीरियोडिक टेबल देख लो, या कोई भी साइंटिफिक अप्रोच देख लो, कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिल ही जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेटल में भी बेटा इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो क्या क्या है ये हम पता लगाते हैं। देखो जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि मेटल स्ट्रांग होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा पूरी दुनिया के सारे मेटल स्ट्रांग होते हैं, तो क्योंकि मैंने बोला था एक्सेप्शन तो होता ही है बेटा, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दुनिया में सारे मेटल स्ट्रांग होते हैं। बट हाँ ये बोलोगे कि जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रांग, ठीक है, यानी जो स्ट्रांगनेस है वो एक प्रॉपर्टी है मेटल की। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो मेटल में है, और वो मेटल अपनी जो प्रॉपर्टी एक मेटल की बनाई गई है उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनको मेटल से बाहर नहीं किया है, हमने एक एक्सेप्शन मान लिया है। तो जैसा कि हम आपको दो मेटल्स के नाम बताते हैं जो बेटा हार्ड वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है। यानी मेटल सारे स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन हम दो मेटल के नाम बताएंगे जो हार्ड नहीं है, और वो नाम है सोडियम एंड पोटेशियम। शायद कई बच्चों को याद हो या ना हो कि सोडियम बेटा हमने लैब में कई प्रैक्टिकल कराए हैं, और सोडियम के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता दूं कि जो सोडियम है ये दुनिया का सबसे रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से रिएक्ट करता है कि अगर इसको वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। बताइए, बहुत डेंजर एलिमेंट। आप इसको अपने हैंड में रख के नहीं चल सकते हो। सोचो कि अगर आपके हैंड में ज़रा सा स्वेट आ गया तो ये तुरंत मॉइस्चर पाके तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाता है ये। ठीक है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na और पोटेशियम का K। तो याद रखिएगा बेटा, हम आपको बिल्कुल लैब में दिखाएंगे, इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे, बाकायदा ऑब्जर्व कराएंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल हम लोग दो मेटल जो एक्सेप्शन में आ रहे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों मेटल बेटा जो है सॉफ्ट होते हैं, यानी इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप अपने नेल से भी अलग कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इजीली कट कर सकते हो इनको। इसके अलावा एक नेक्स्ट हम आपको बताते हैं मरकरी। ये भी मेटल है। आपने देखा होगा मरकरी जो थर्मोमीटर होता है उसमें यूज़ होता है। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी दोनों टाइप के थर्मोमीटर में हीट मेजरमेंट के लिए आपका मरकरी यूज़ होता है। मरकरी जो एक बेटा मेटल है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Hg। ठीक है, याद रखिएगा, Hg, कैपिटल H स्मॉल g। और ये बेटा जो मरकरी होता है, ठीक है, ये काफ़ी शाइनी होता है। ठीक है, और ये बेटा मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। आपने बोला कि सर मेटल जो होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये मेटल एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में है। आगे से समझिए, याद रखिएगा कि दो सॉफ्ट मेटल हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, और जो लिक्विड में अगर कोई मेटल आपसे पूछे तो बोलोगे मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा।
हैं और भी बेटा बहुत सारे हैं, आपकी बुक में नहीं है, आप अगर आप जानना चाहो तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। और भी ऐसे मेटल हैं, ठीक है, जैसे गैलियम की हम लोग बात कर लें, सीजियम की बात कर लें, जैसे कि आपने देखा होगा आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब के बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मैं मेटल बता दूं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, सीजियम और गैलियम, ठीक है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेल्ट हो जाता है, इतना कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कहने का रूम टेम्परेचर पे तो ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, तो नॉलेज पर्पज़ में आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब एक्सेप्शन है जो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि मेटल में ही एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ये 3 से 4 चीज़ें याद रखिएगा। तो यहीं से बेटा आपका जो मेटल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसमें बेटा बहुत सारे प्रैक्टिकल भी हैं जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल की। अब आपने कहा सर यहाँ नॉन मेटल तो आया नहीं, तो बेटा जस्ट अपोजिट कर दोगे तो नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे मेटल हार्ड है, लचरस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। सॉफ्ट है, नॉट लचरस, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनरस, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। दिस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही एंड हीट। ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, है ना। तो ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अब अंदर इसमें क्या है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म्ड करेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख के बता सकते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख के बता सकते हो, हाँ हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत सारी, लेकिन आप केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। तो अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, जिसका पाला अभी तक आपका इससे पहले क्लास पे नहीं पढ़ा है। तो आप लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है ना। तो आपको धीरे धीरे ही सीखना है बेटा सब। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल, तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि हमने बात करते हैं आयरन में, आपने देखा होगा रस्ट वगैरह लग जाती है, जंग जिसे बोलते हो, रस्ट, है ना। आयरन के ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है ना। तो ये जो रस्ट लगना है ये केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब आप नया मेटल ख़रीद के लाए थे तो उसमें कोई रस्ट नहीं थी, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन मिला, उसको वाटर मिला, मॉइस्चर मिला, और धीरे धीरे उसमें रस्ट लग गई। बोलते नहीं है यार कि उसको पानी में रख दिया इस वजह से लोहा ख़राब हो गया, क्यों? क्योंकि वाटर के कांटेक्ट पे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे आने पे उसमें रस्ट ऑलरेडी डेवलप हो गई और वो धीरे धीरे आयरन वीक होने लगता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, एक नया कंपाउंड है जिसे हम रस्ट बोल रहे हैं। अभी आप सीखोगे रस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 × X(H2O), ठीक है। तो ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो रस्ट बेटा एक कंपाउंड है जो आपका आयरन और ऑक्सीजन और वाटर से मिलके बना हुआ है। ये न्यू कंपाउंड है रस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन का दिया जा रहा है। अब आपको मैं इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। जैसे आपने दिवाली में फुलझड़ी जलाई होगी, सेम ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है और एक जो है अलॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट, ठीक है। आप इसको भी ऑब्ज़र्व करिएगा। तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ आप विदाउट ऑक्सीजन बर्न नहीं कर सकते हो। अगर आपको लकड़ी जलानी है, कैंडल जलानी है, ठीक, मैच स्टिक बर्न करनी है, तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आप ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होगी, ठीक। तो मैग्नीशियम रिबन भी अगर हम बंद करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई कि नहीं हो गई। तो मैग्नीशियम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Mg। और जब Mg को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी O2 के साथ अगर बर्न करेंगे तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा यानी Mg + O2,
तो एरो बना के आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, जिसको हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल फार्मूला होता है MgO। तो आपने देखो जो बेटा जब आप जलाते हो किसी चीज़ को तो उसकी एस बचती है, वही जो एस है वही एस कहलाती है आपकी। अब जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करूँगा तो उसमें एस उसकी बचेगी, ठीक है। तो उसी एस को अगर हम कलेक्ट कर लें तो वही एस आपकी कहलाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन दी गई हैं। फर्स्ट है आयरन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस वाटर के साथ, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, रस्ट बनेगी। फार्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O। और नेक्स्ट मैग्नीशियम की है प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा नेक्स्ट नया कंपाउंड MgO, ठीक है। तो इतना ये रिएक्शन है, आपको ये अच्छे से तैयार करनी है, लगभग यहाँ तक आपको इतना करना है। बाकी एक्टिविटी 4.3 में क्या बोल रहा है, वो रेस्ट का ही बोल रहा है, किस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पाता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।